दोस्तों, आज अदालत में वही हुआ जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि भाई ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आर्यन खान के केस को अलग से देखते हैं या आर्यन खान के केस को उनके बाकी दोस्तों के साथ ही रखते हैं। और जज साहब ने वही किया। जज साहब ने आर्यन खान के केस को अलग नहीं किया, बल्कि पूरे 8 दोस्तों के केस को एक ही माना। क्योंकि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी, उन्होंने ड्रग का सेवन नहीं किया था, तो जाहिर सी बात है एनसीबी के पास सिर्फ यही एक रास्ता था कि वो आर्यन खान के केस को अलग नहीं होने दे, वो आर्यन खान के केस को उनके बाकी दोस्तों के साथ ही रखे। क्योंकि ड्रग्स आर्यन खान के दोस्तों के पास से बरामद हुआ है। इस ड्रग्स मिलने में भी बहुत सारे पेच है, जैसे कि अरबाज खान के पास से सिर्फ 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है। ड्रग्स मतलब कोई कोकीन बरामद नहीं हुई है, बल्कि 6 ग्राम चरस बरामद हुई है। तो 6 ग्राम का मतलब यह है कि भाई पर्सनल यूज के लिए, और 6 ग्राम होने का मतलब यह भी है कि भाई मैक्सिमम 1 साल की सजा या फाइन। तो यानी कि अगर यह साबित भी हो जाता है कि हाँ भाई अरबाज खान के पास 6 ग्राम चरस थी, तो भी उसके ऊपर फाइन हो सकता है, सजा तो नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा केस था ही नहीं। शायद ये आज पहली दफा मैंने अपनी लाइफ में सुना है कि एनसीबी के वकील ने अदालत में कहा कि भाई आर्यन खान का वकील ये साबित करे कि आर्यन खान अरबाज खान के साथ उस ड्रग्स को यूज करने वाला नहीं था, यानी उस चरस को यूज करने वाला नहीं था। मैंने अब तक यही सुना था कि भाई कटघरे में जब मुजरिम खड़ा होता है तो जो सरकारी वकील होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करे कि उस आदमी ने क्राइम किया है और तब उसको सजा मिल सकती है। लेकिन ये मैंने पहली दफा सुना है कि भाई सरकारी वकील कह रहा है कि भाई आर्यन खान का वकील ये साबित करे कि जो अरबाज खान के पास चरस थी वो आर्यन खान उसके साथ यूज करने वाला नहीं था। यानी कि आर्यन खान का वकील ये साबित करे कि आर्यन खान कोई क्राइम नहीं करने वाला था। और कमाल यह है कि जज साहब ने भी इस दलील को माना। यानी इस केस में कुछ अजीब अजीब बातें हो रही हैं। आज अदालत में आर्यन खान के केस की सुनवाई थी, लेकिन वहां भी रिया और उसका भाई छाए हुए थे। एनसीबी का वकील भी बार बार उन जजमेंट्स की बात कर रहा था जो रिया और उसके भाई के केस में आए हैं, और आर्यन खान का वकील भी उन्हीं जजमेंट्स की बार बार बात कर रहा था जो रिया और उसके भाई के केसेस में आए हैं। यानी सुशांत सिंह का भूत अभी भी बॉलीवुड में पूरी तरह छाया हुआ है। सुशांत की मौत को तकरीबन 1.5 साल हो गया है, लेकिन आज भी जब भी कोई ड्रग्स में पकड़ा जाता है या कोई खुदकुशी करता है तो सिर्फ सुशांत सिंह की ही बात होती है। यानी कि तकरीबन 1.5 साल के बाद भी सुशांत सिंह बॉलीवुड वालों की कुंडली में राहु केतु बनकर बैठा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले कई सालों तक सुशांत सिंह का भूत इन बॉलीवुड वालों का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। एनसीबी के वकील साहब ने एक और बहुत बढ़िया दलील दी आज कोर्ट में। वकील साहब ने कहा कि क्या गांधी जी ने इस देश की आजादी की लड़ाई इसीलिए लड़ी थी कि आर्यन खान जैसे लड़के इस देश में ड्रग्स यूज करें। यानी कि आज अदालत में फिल्मी डायलॉग्स का भी खूब आदान प्रदान हुआ। अब मुझे पता नहीं कि आरएसएस वाले वकील साहब की इस बात से कितने सहमत होंगे, क्योंकि आरएसएस वाले तो ये कहते हैं कि गांधी जी ने हिंदुस्तान को बर्बाद किया है, हिंदुस्तान को गांधी जी ने आजादी नहीं दिलाई है। जैसे कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि दुनिया के बड़े बड़े वकील हैरान हैं कि आर्यन खान को जेल में कैसे रखा जा रहा है, जबकि ना ही उसके पास ड्रग्स मिली है और ना ही उसने ड्रग्स ली थी। तो ये सभी को पता है कि अदालत के लिए भी बहुत मुश्किल है आर्यन खान को बहुत वक्त तक जेल में रखना। तो एनसीबी के पास 3 पॉइंट्स है आर्यन खान को जेल में रखने के लिए, और उन्हीं 3 पॉइंट्स की वजह से आर्यन खान आज भी जेल में है और अब 20 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। यानी वो 2 अक्टूबर को अरेस्ट हुए थे और 20 अक्टूबर तक जेल में रहना तय है। यानी 18 दिन तो जेल में रहना उनका पक्का हो चुका है। पहला पॉइंट तो यही कि भाई आर्यन खान का केस अलग नहीं हो सकता, आर्यन खान का केस उसके दोस्तों के साथ ही रहना चाहिए और उसके दोस्तों के पास से ड्रग्स बरामद हुई है। दूसरा पॉइंट यह था कि किसी तरह डिले करके आज का दिन निकाल दिया जाए। कल 11 बजे से अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन एनसीबी के वकील तकरीबन 3 बजे आए, तो 3 बजे से आर्गुमेंट शुरू हुए और टाइम खत्म हो गया। इसीलिए आज फिर थर्सडे को सुबह 11 बजे सुनवाई रखी गई, लेकिन आज भी एनसीबी का वकील 11 बजे कोर्ट में नहीं आया। एनसीबी का वकील
तकरीबन 2 बजे आया और आर्गुमेंट्स होते होते तकरीबन 5 बज गए, तो अदालत का टाइम फिर खत्म हो गया। और जाहिर सी बात है, टाइम ना होने की वजह से अदालत ने आज फैसला नहीं सुनाया। और एनसीबी के वकील की यही चाल थी कि किसी तरह आज का टाइम खराब कर दिया जाए और आज फैसला ना आ सके, क्योंकि अगले 6 दिन अदालत की छुट्टी है। तो अब 20 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा कि आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। एनसीबी के पास तीसरा पॉइंट था व्हाट्सएप चैट पे जोर देना, और एनसीबी के वकील ने व्हाट्सएप चैट पे फुल जोर दिया। एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन खान की चैट इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के साथ है। हो सकता है आर्यन खान बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदने वाला हो, तो इस बात की जांच होना बहुत जरूरी है। और एनसीबी विदेश मंत्रालय के भी टच में है उन इंटरनेशनल पेडलर्स को इंडिया लाने के लिए। कमाल करते हो वकील साहब। अरे सर, मुझे लगता है आपको याद नहीं रहा कि विजय माल्या साहब इंडिया से ही गए हुए हैं, ललित मोदी साहब इंडिया से ही गए हुए हैं, नीरव मोदी साहब इंडिया से ही गए हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट तो उनको भी वापस नहीं ला सकी। उन इंटरनेशनल पेडलर्स को कैसे इंडिया लेकर आएगी जिनका ना पता है, ना नाम है, ना कोई पहचान है। तो ये हम सभी जानते हैं कि इस पॉइंट में कोई दम नहीं है, बट एनसीबी के वकील जज साहब को कन्विंस करने में कामयाब रहे। और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव साहब टकले भाई फरार हो चुके हैं। आज पुणे पुलिस ने इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर ये देश में हैं तो ये देश छोड़कर नहीं भाग सकते, और अगर ये देश छोड़कर भाग चुके हैं तो जाहिर सी बात है फिर इंटरपोल इन पर नजर रखेगी। और हो सकता है कि ये कभी किसी एयरपोर्ट पर इंटरपोल के धक्के चढ़ जाए, जैसे छोटा राजन चढ़ गया था। इस केस में पॉलिटिक्स का कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ एनसीपी के नेता नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनको सिक्योरिटी दी जाए। दूसरी तरफ समीर वानखेड़े साहब कह रहे हैं कि उनकी जासूसी की जा रही है, उनकी जान को खतरा है, उनको भी सिक्योरिटी दी जाए। खैर, समीर वानखेड़े साहब को भी और नवाब मलिक साहब को भी सिक्योरिटी दे दी गई है, यानी दोनों सेफ हो गए हैं। लेकिन कमाल देखिए कि केस ड्रग्स का है, आर्यन खान पर है, लेकिन जान को खतरा है नवाब मलिक साहब की और समीर वानखेड़े साहब की। तो यह बिल्कुल साफ है कि इस केस में राजनीति का खूब इस्तेमाल हो रहा है, और यही वजह है कि हो सकता है आर्यन खान को 20 अक्टूबर को भी जमानत ना मिले। हो सकता है 20 तारीख के बाद आर्यन खान के वकीलों को बॉम्बे हाईकोर्ट जाना पड़े और वहां से जमानत लेनी पड़े। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और मेरे भाई मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यार। सिर्फ 100,000 बाकी है 1 मिलियन होने में। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लोगे तो 1 मिलियन हो जाएंगे। बात को समझा करो यार, और घंटी दबा दो भाई, फौरन दबा दो यार। देखो, आप घंटी दबाओगे ना तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। दबा दो, हाँ बस दबा देना, बढ़िया किया।